हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएच क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज जो डीएसएसबी के अंदर 2014 में पेपर आया था उसका जो थर्ड पार्ट की वीडियो है उसके अंदर आज हम 151 से 175 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कौन सा एजुकेशन का सिस्टम दिया था? टीचिंग बाय एक्टिविटीज़, टीचिंग थ्रू म्यूज़िक, टीचिंग थ्रू लिसनिंग एंड मेडिटेशन, या ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। जो गांधी जी थे उन्होंने टीचिंग बाय एक्टिविटीज़, टीचिंग थ्रू म्यूजिक, लिसनिंग एंड मेडिटेशन ये तीनों ही दिए थे। नेक्स्ट इज हु सेड रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू द राइट। किसने कहा था जो आपकी यूजुअल प्रैक्टिस है उसे आप रिवर्स कर दो और आप हर बार सीखोगे या फिर करेक्ट होगे। तो ये कहा था रोनाल्ड रूसो ने। स्टेज विच इज़ नॉट नेचुरलिज्म्स एम ऑफ एजुकेशन। जो नेचुरलिज्म है उसका एम ऑफ एजुकेशन इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो करेक्ट आंसर है वो इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ टू इनक्यूलेट एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज़ इन पीपल। तो एथिक्स की बात और मोरल वैल्यूज़ की बात नेचुरलिज्म के अंदर नहीं कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी। इनमें से फिलोसफी का कौन सा नेचर नहीं है? It is a science of knowledge. It is collectively assemble of various viewpoint. It is planned attempt on search for the truth. It is totally of man's creative idea. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ टोटली ऑफ मैंस क्रिएटिव आइडिया। एक फ़िलासफ़ी का नेचर नहीं है। ऑन वट इज़ बेस्ड द नीड ऑफ टीचिंग फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। जो टीचिंग फ़िलासफ़ी एजुकेशन है उसका किस बेस पे होती है? दैट इज़ ऑल पीपल आर लाइक। सारे जो पीपल होते हैं वो सेम होते हैं। डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फाउंड इन डिफरेंट कंट्रीज़। अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन देखने को मिलते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंट फिलोसफर्स एक्सप्रेस डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कि अलग अलग फिलोसफर्स ने अलग अलग फिलोसफीज़ दी हैं और वो सब हर एक अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं अपना एजुकेशन के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फिट इन स्कीमा ऑफ एजुकेशनल कॉल्स ऑफ आइडियलिस्ट? केयर ऑफ बॉडी, मॉरल वैल्यूज़, स्किल्स या फिर सेल्फ एक्सप्रेशन। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है केयर ऑफ बॉडी इसका करेक्ट आंसर है। रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय। जो रिलीजियस एजुकेशन है उसे स्ट्रांगली एडवोकेट कौन से करते हैं? तो वो करते हैं आइडियलिस्ट वाले। इस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटिसाइज्ड बाय रियलिज्म इन एजुकेशन। इनमें से रियलिज्म के द्वारा कौन सा बात क्रिटिसाइज्ड नहीं करी गई? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग स्कूल्स इन अ वे दैट इज़ कंडक्टिव टू प्रैक्टिस टू पार्शियल ट्रेनिंग इन द सिटीजनशिप। What is development of human potentialist in education? Option number 1 individual aim, option number 2 social aim, option number C individual as well as social aim, या फिर option number 4 that is specific aim। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 that is individual aim। नेक्स्ट क्वेश्चन इज preparing the child for future life as an aim of education is preparing child for some suitable vocation, some particular course of study, facing all kind of emergencies and situation of future life, या a happy married life। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ facing all kind of emergencies and situation for life। In the context of education, socialization means creating one's own social norms, representing elders in society, adapting and adjusting to social environment, या डी always following social norms। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ adapting and adjusting to social environment। Vygotsky emphasized the significance of role played by which of the following factor in the learning of children? हेरिडिटी, मॉरल, फिजिकल या सोशल। तो करेक्ट आंसर है सोशल। जो वाइगोट्स्की है वो उन्होंने सोशल पे ज़्यादा एम्फेसिस करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी फर्स्ट कम्स टू स्कूल द टीचर शुड। जब एक चाइल्ड विद डिसेबिलिटी पहली बार स्कूल आता है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए?
रेफर चाइल्ड टू अ स्पेशल स्कूल अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी, उस बच्चे को स्पेशल स्कूल में भेजने के लिए एडवाइस करना चाहिए एज़ पर उसकी जो डिसेबिलिटी हो। सिलेक्ट हिम फॉर अदर स्टूडेंट्स, डिस्कस विद द चाइल्ड्स पेरेंट्स टू इवॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, कि उसके पेरेंट्स के साथ बात करके डिस्कस करके कोलैबोरेटिव टीचिंग प्लान्स एक डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट इज एरर ऑफ लर्नर्स ऑफन इंडिकेट, जब बच्चे के किसी भी लर्निंग के अंदर एरर्स आ जाते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है? हाउ दे लर्न, द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल, एब्सेंस ऑफ लर्निंग, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द लर्नर्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कि उस बच्चे को एजुकेशनल ड्रिल्स की ज़रूरत है। Next is current understanding of the concept of mental retardation in psychology does not A. That is etiological understanding of intelligence and its impairment. B. Assessment method and management of for associated comorbidity. C. Not clinically recognized as developmental disorder. You have option number D. Need to meet criteria of impairment and dysfunction of टू बी कॉल्ड एज डिसऑर्डर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज पीपल विद माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन यूजुअली, जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं माइल्ड लेवल के, तो उनके अंदर क्या देखने को मिलता है इनमें से? दैट इज डज नॉट डेवलप स्पीच, कैन नॉट एंगेज इन क्लिनिकल इंटरव्यू, cannot achieve full independence, या mainly difficulty with regards to the academic works। तो जो mental retarded बच्चे होते हैं उनके अंदर mainly हमें देखना को मिलता है कि वो जो academic work है, academic session है, उसके साथ ढंग से cope up नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन यूजुअली हैव, जो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होता है उसके अंदर क्या होता है? लिमिटेड लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, सेल्फ केयर एंड मोटर स्किल्स आर गुड, दे कैन नॉट लर्न द बेसिक स्किल्स ऑफ रीडिंग राइटिंग फॉर काउंटिंग, एज अडल्ट्स कैन नॉट डू सिंपल स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल वर्क। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, कि जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं मॉडरेट लेवल के, उनके अंदर लिमिटेड लैंग्वेज होती है और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स होती है। इन पीपल विद सेवरल मेंटल रिटार्डेशन द कॉज इज लाइकली टू बी ऑफ ऑर्गेनिक एथियोलॉजी, बी ऑफन डू नॉट हैव मोटर इम्पेयरमेंट और अदर न्यूरोसेंट्रिक सीक्वेंस, सी हैव गुड एकेडमिक अचीवमेंट, या फिर ऑप्शन डी क्लिनिकल पिक्चर इज सिमिलर टू मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, कि जो क्लिनिकल पिक्चर होती है उनका सेम होता है मॉडरेट जैसों का। क्वेश्चन नंबर 169 इज साइकोपैथोलॉजी इन मेंटल रिटार्डेशन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर ऑब्जर्वेशन एंड इंफॉर्मेशन फॉर्म करियर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक नेसेसिटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज पीपल विद लर्निंग डिसेबिलिटी कैन नॉट हैव सीवियर इम्पेयरमेंट्स इन वन पर्टिकुलर एरिया, कैन नॉट हैव अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ हायर स्किल्स, या ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज can have several severe impairments in one area and particular area of higher skills. Which from the following is not an informal assessment? Assignment, observation, rating, scale, discussion। तो जो assignment है वो informal assessment नहीं है। For growth of children, some parents and teachers were over concerned about providing dash condition, certain fundamentally powerful healthful, that is healthful conditions। Next question is a quantitative description of experienced data is dash a measurement, simply, particularly, individually, none of above। So that is a simply a measurement। So last question is to read the lesson before teaching, it is called measurement, teaching practice, preparation or lesson plan, that is lesson plan।